लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी ठंडी मीठी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये चाट बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें जौन से फ्रूट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसकी क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको फेंट लिया है। ये सिंपल क्रीम नहीं है, ये वही क्रीम है जो केक्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम 2 कप व्हिपिंग क्रीम बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। जी, तो दही और क्रीम को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून वाइट पेपर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम इसमें 5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे और 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर शामिल करेंगे और फिर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो बस चीनी को पीस लें और छान लें, तो घर में आइसिंग शुगर तैयार है। क्रीमी फ्रूट चाट चिल्ड अच्छी लगती है, तो अब हम इस क्रीम को मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी रहे और उतनी देर में हम फ्रूट्स की कटिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 16 खजूरें हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनकी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। और अब इनको पतला पतला और लंबा लंबा काट लेंगे। तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये सारा फ्रूट भी मीठा है, क्रीम भी मीठी है, कंडेंस मिल्क भी मीठा है। तो आप ये देख लीजिएगा कि शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी खजूरें काट लेंगे। जी, तो यहाँ मैंने सारी खजूरें काट ली हैं और देखिए मैंने इनको इतना पतला रखा है। यहाँ पर मैंने 1 कप पाइनएप्पल लिया है और इसको मैं हाफ कट कर लूँगी। मैं टिन वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि इसी साइज़ में हम सारा पाइनएप्पल काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल की कटिंग कर ली है और इसको अभी मैं साइड पर रख दूँगी। ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है, पाइनएप्पल को मैं इसी में शामिल कर दूँगी। और अब सेब की कटिंग कर लेते हैं। मैंने 1 किलो सेब लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इनका छिलका रिमूव नहीं करना, इनको ऐसे ही हम क्यूब्स में काट लेंगे। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ और सेंटर वाला पार्ट हम इसका रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे सेब काटने के बाद हम क्रीम में मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि सेब हम साथ साथ ही मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इनका कलर तब्दील हो जाता है। जैसे हमने रशियन सैलेड में किया था, तो वैसे ही अब हम चाट में भी करेंगे। ये जितने सेब कटे हैं मैं इनको साथ साथ क्रीम में मिक्स करती जाऊंगी। सबसे पहले ये खजूरें शामिल कर लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और फिर कटे हुए सेब भी शामिल कर देंगे और फ्रूट कॉकटेल को भी मैं क्रीम के अंदर ही डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल भी डाल दिए है क्रीम में और जो सेब काटे थे वो भी डाल दिए हैं और बाकी सेब भी मैं काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर अब मैंने 2 आम लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इसकी भी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैं आपके सामने करती हूँ। ठंडे ठंडे मीठे मीठे आम सबके मनपसंद, और ये चाट भी सबकी मनपसंद है। दिल खुश हो जाएगा ये बना के और खा के। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स की चाट आप भूल जाएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस चाट को बनाने में और खाने में आपने कितना एंजॉय किया। जी, तो अब आम भी सारे कट चुके हैं, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है केलों की। केले काट कर वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। मैंने 1 दर्जन केले लिए हैं, अब उनको भी बारीक बारीक काट कर चाट में शामिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पसंद से कोई और फ्रूट भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास अनार अवेलेबल नहीं थे, अगर आपके पास हों तो वो आप डाल सकते हैं। केलों को भी साथ साथ ही काट कर साथ साथ ही हम शामिल करते जाएंगे, क्योंकि इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो केलों की कटिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो सारे केलों की कटिंग हो चुकी है, अब उनको भी मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर इसमें 2 खाने के चम्मच किशमिश ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। किशमिश को शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी चाट तैयार है।
और अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अभी मेरे पास एक फ्रूट बाकी है जो कि मैं बाद में शामिल करूंगी, और वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, तो उसको मैं बाद में शामिल करूंगी। अगर फ्रेश भी हो तो उसको बाद में ही शामिल करें, क्योंकि उसका कलर सारे चाट में मिक्स हो जाता है। थोड़ी सी किशमिश हम इसके ऊपर डाल देंगे डेकोरेशन के लिए, और बाकी हम इसको स्ट्रॉबेरी के साथ डेकोरेट करके ब्यूटीफुल बना देंगे। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी ठंडी मीठी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और बेहद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।